श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, राहु काल का समय, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और प्रदोष के व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 त्रयोदशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों त्रयोदशी विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित मानी जाती हैं और इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल का समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं, भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं, व्रत करके कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और जो भी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन करते मिलते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रती को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें। अगर हो सके तो शिवालय में जाकर पूजन करें, अगर नहीं हो सकता तो घर पर ही पूजन करें। सारा दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जाप करते हुए व्रत धारण करें। संध्या के समय जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाता है और सूर्यास्त के जो 1 घंटा बाद का समय होता है वो समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो इस समय पर एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हों। सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए पुरुषों को और अगर महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। एक चौकी पर शिव परिवार की स्थापना करें और विधि विधान से सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर माता पार्वती के साथ शिव परिवार का पूजन करें। पूजन करने के बाद जिस दिन का प्रदोष व्रत है उस दिन की कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक दिन का अलग प्रदोष व्रत होता है, प्रत्येक दिन के व्रत की अलग कथा होती है। तो जिस दिन का प्रदोष का व्रत है उस दिन के व्रत की कथा सुने। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार भगवान शिव को भोग अर्पित करें। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को खीर अत्यंत प्रिय है, तो चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग अर्पित करें और इसके बाद फिर अपने व्रत का पारण करें। एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव का जो प्रदोष का व्रत है उसमें नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, तो किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रदोष के व्रत को धारण करें। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा के साथ साथ चंद्रमा की कृपा भी प्राप्त होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है तो शरीर निरोगी रहता है, मन शांत रहता है और माता से संबंध भी अच्छे होते हैं। तो चंद्रमा की कृपा भी साथ साथ प्राप्त होती है। भगवान शिव को इस दिन बेलपत्र, धतूरा, भांग, जनेऊ और इसके अलावा तुलसी मंजरी, ये सभी चीज़ें अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान गणेश के सामने दूर्वा, मोदक इत्यादि का अर्पण करके इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा, कब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 दिसंबर मंगलवार की रात 11:57 से और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 17 दिसंबर बुधवार की रात 2:32 पर।
एक तरह से देखा जाए तो ये 18 दिसंबर ही हो जाएगा, तो रात्रि 2:32 पर समापन होगा। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 17 दिसंबर बुधवार के दिन, तो इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:27 से रात्रि 8:11 तक, और बुधवार के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो ये थी प्रदोष के व्रत से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।